कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब ने हरियाणा प्रदेश को अपनी विरासत का जिम्मा चौधरी अभय सिंह चौटाला साहब को दे के गए थे। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, वो मां वैष्णो देवी के चरणों से आपको आज भी गुहार लगा रही है कि आप अपना वादा पूरा कर दीजिए, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दे दीजिए। कि आप में से कभी कोई जम्मू कश्मीर आना चाहे तो आप ये मत सोच के आना कि वो जम्मू कश्मीर कोई बेगाना है, ये सोच के आना कि जम्मू कश्मीर हमारा अपना है। वहाँ सुरेंद्र चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। मेरे उन लीडरों ने जम्मू कश्मीर में जाटों की संख्या बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में सिर्फ 5 लाख जाटों के बुनियाद पे उमर अब साहब ने और फारूक साहब ने सुरेंद्र चौधरी जो एक जाट बरादरी से आता है उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब के बाद आज अभय सिंह चौटाला साहब, जैसे अभी किसी मंच में से किसी ने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब ने हरियाणा प्रदेश को अपनी विरासत का जिम्मा चौधरी अभय सिंह चौटाला साहब को दे के गए थे। आज आप सबका, जो आप चौधरी देवीलाल जी के अनुयायी हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब के अनुयायी हैं, आप सबका फर्ज बनता है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला के पीछे एक दीवार बन के खड़े हो जाएं और उन ताकतों को हरा के दें जिन्होंने हरियाणा की बर्बादी की है। मैं जम्मू कश्मीर की जब बात करूं तो हम तो आज उस मुकाम पे खड़ा है जम्मू कश्मीर। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, कहते हैं क्या क्या सुनाएं दर्दे दिल कहानियां, बात बात की बन गई कदम कदम निशानियां। जब जम्मू कश्मीर में हुकूमत नहीं थी, लोगों की चुनी हुई हुकूमत नहीं थी, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब ने और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों को वादा किया था कि डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होगा और जब चुनाव हो जाएगा तो उसको बाद हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दे देंगे। और हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने यही विश्वास दिलाया था कि इलेक्शन के बाद हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दे देंगे। अब आज 1 साल होने वाला है। मैं इस रोहतक की धरती से आपके सहयोग से मैं हिंदुस्तान की सरकार को फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आज फिर हम अभी तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर की आवाम, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, वो मां वैष्णो देवी के चरणों से आपको आज भी गुहार लगा रही है कि आप अपना वादा पूरा कर दीजिए, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दे दीजिए। और आज इस मकाम पे, इस मौके पे, क्योंकि मैं बादल साहब को सुन के जाता, मैं अभय सिंह चौटाला साहब को भी सुन के जाता और आप सबको भी, क्योंकि मैंने जम्मू वापस निकलना है, शाम को मेरी फ्लाइट लेट हो जाएगी, इसलिए मुझे चौटाला साहब ने पहले मौका दिया है बोलने का। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप में से कभी कोई जम्मू कश्मीर आना चाहे तो आप ये मत सोच के आना कि वो जम्मू कश्मीर कोई बेगाना है, ये सोच के आना कि जम्मू कश्मीर हमारा अपना है। वहाँ सुरेंद्र चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। और मैं इस मंच से अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और मैं उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे फख्र है कि मैं उस कौम में पैदा हुआ, उस जाट कौम में मां के कोख से पैदा हुआ, जो एक सेकुलर कौम है, जिसके अंदर हिंदू जाट भी है और सरदार जाट भी है। ये सिर्फ जाटों को खुशनसीबी है। और आज मेरे उन लीडरों ने, जम्मू कश्मीर में जाटों की संख्या बहुत कम है,
लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में सिर्फ 5 लाख जाटों के बुनियाद पे उमर अब साहब ने और फारूक साहब ने सुरेंद्र चौधरी जो एक जाट बरादरी से आता है उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। उसका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों और खासकर मैं नौजवानों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मेरे भाई ने इंग्लैंड से आके आपको रिक्वेस्ट की, बेनती की, मैं आपसे भी ये गुजारिश करके जाऊंगा, आप हरियाणा का भविष्य हो, आप आने वाले हरियाणा की नस्ल हो, आपके ऊपर इस हरियाणा की बुनियाद टिकी हुई है। आप नशों से दूर हो जाओ। वो ताकतें जो हम पर बैठी हैं वो चाहती हैं कि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे शराबी हो जाएं, नशेड़ी हो जाएं, ताकि ये कौम अपना हक ना मांग सके।